अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कमिंस ग्रुप इसकी हिस्सा है। कमिंस इंडिया यहाँ की भारत की सब्सिडरी है। 1962 से कंपनी काम कर रही है, पुणे में हेडक्वार्टर्स है और साथ ही इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव मार्केट और पावर जनरेशन के लिए ये इंजन बनाने के लिए दिग्गज मैन्युफैक्चरर्स हैं। भारत, नेपाल, भूटान में 450 से ज़्यादा सर्विस पॉइंट्स कंपनी के हैं। आइए पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूँ और फिर उसके बाद हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान। आय 29% बढ़कर आई है, 1926 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफा 58% बढ़कर 326 करोड़ रहा है। मार्जिन्स बहुत ही बेहतरीन रहे, इंप्रूव होकर 14%, पौने 14% से 17% पर पहुंचे हैं और मुनाफे में 68% का बड़ा जंप 318 करोड़, यानी कि हर एक पैरामीटर पर कंपनी की बेहद दमदार परफॉर्मेंस रही है। आइए इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वथ राम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं। अश्वथ राम साहब, 1991 में आपने कोलंबस, इंडियाना, यूएसए से वहाँ से हेडक्वार्टर से कमिंस से आप जुड़े हैं। उसके बाद आपने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बी की डिग्री हासिल की है और एमबीए भी आपने किया है इंडियाना यूनिवर्सिटी से। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा आपका अनुभव है इस इंडस्ट्री का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तगड़ी परफॉर्मेंस दिख रही है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत ही जबरदस्त आती हुई दिख रही है। सर बताएं क्या खास कारण रहे कि आपका मुनाफा, मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स सारे बढ़कर आए? इस तिमाही की हाईलाइट्स क्या है सर? तो हम 3 या 4 साल से काम कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल जो हमारा खर्चा है वो कैसे मैनेज करें और कैसे कंपनी को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, इस पर हम काम करते आ रहे हैं। अभी ये साइकिल में क्या हुआ है, ये साल में अ, सारे ही मार्केट्स में परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है। एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग रहा है। पावर जनरेशन मार्केट में हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे पिछले 1-2 साल में, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो कमोडिटीज जो बहुत बढ़ गए थे पिछले साल, वो अभी थोड़े सॉफ्ट होके थोड़े कंट्रोल में आ गए हैं और हमने जनवरी में प्राइस इंक्रीज भी किया है। तो ये सब वेरिएबल्स को रख के ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। ओके, तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त आती दिखी है, हर एक पैरामीटर पर काफी दमदार परफॉर्मेंस आई है। सर अब जरा ये बताएं कि मार्जिन जो इंप्रूव होकर पहुंचे हैं करीबन करीबन 17% के आसपास, क्या ये मेंटेन हो पाएंगे या यहां से भी और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? कंपनी ने जो 3 साल पहले प्लान बनाया था, उसमें हमने ये कहा है कि हम हर साल जीडीपी से 2 टाइम्स इंप्रूव करेंगे सेल्स को, और मुनाफे को एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट से बेहतर करेंगे हर साल। और वो गाइडलाइन लेके हम काम करते आ रहे हैं। तो कोशिश तो जरूर जारी रहेगी कि हम इसको और भी इम्प्रूव करें और या इसको मेंटेन करके इसको अगले लेवल पे लेके जाएं। तो और बेहतर हो सकता है। सर जरा बताएं एक्सपोर्ट्स मार्केट कैसे दिख रहे हैं? थोड़ा बहुत जो ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन के संकेत आ रहे हैं, उससे कोई बिजनेस पर असर है या अभी भी मजबूत है सर? तो ग्लोबल मार्केट्स जो 3-4 साल पहले जो बहुत ही वीक थे, अभी पिछले 2 साल में बाउंस बैक हुए हैं और स्ट्रॉन्ग बने हैं। हमने ये टाइम में बहुत नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो मार्केट में, जो हम फिट फॉर मार्केट 2.0 से बुलाते हैं ये प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट्स 146 देशों में बेचा जाता है और इससे हमारा पेनेट्रेशन और मार्केट शेयर ग्लोबल में इम्प्रूव हुआ है। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। कुछ देशों में या कुछ रीजन्स में बिजनेस थोड़ा वीक है, जैसे कि मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में पिछले क्वार्टर में थोड़ा वीक हुआ है। यूरोप अभी तक होल्ड कर रहा है। अफ्रीका थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है और साउथ ईस्ट एशिया थोड़ा वीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है पावरजेन बिजनेस में एक्सपोर्ट्स के लिए, वहाँ हमको अभी तक लगता है कि पीक हुआ नहीं है और अपॉर्चुनिटीज है कमेंट्स के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। भैया सर आमतौर पर सर आप गाइडेंस देते भी है, थोड़ा बताते भी है कि अगला साल
या तिमाही किस तरह की रहेगी, लेकिन इस बार जो हमें समझ में आया कि आपने गाइडेंस देने से इनकार किया, उसकी कोई खास वजह, अनिश्चितताएं ज्यादा है या फिर कोई और रीजन? नहीं, एक खास वजह है। अ, अ, जुलाई 1 से CPCB 4+ का जो नया एमिशन नॉर्म है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में दिसंबर 1 से होगा। और टिपिकली जब नया एमिशन का नॉर्म कौन से भी देश में जब इंट्रोड्यूस होता है तभी मार्केट करेक्ट होता है, क्योंकि ये जो नया टेक्नोलॉजी है उसका खर्चा या कॉस्ट बहुत बढ़ने वाला है। 20 से 50% से इंक्रीज होने वाला है ये जो प्राइसेस है पावर जेन मार्केट में। अ, उसके वजह से अभी ये क्वार्टर में बड़ा प्री बाय चल रहा है। तो प्री बाय का कितना इम्पैक्ट ये सेल्स ड्रॉप जो आने वाला है नए प्राइसेस की वजह से, वो कितना ऑफसेट करेगा वो जानना बहुत डिफिकल्ट है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप से होता है ये ड्रॉप। इसीलिए हमने प्रूडेंट सोचा कि हम ये बार गाइडेंस नहीं देंगे। की बात है, तो बिल्कुल गाइडेंस नहीं देने की वजह भी सर ने आपको एकदम साफ साफ बताई है कि थोड़ा सा एक बार इस पर क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद आपको गाइडेंस दिया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।